नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। लोक गायिका मैथिली ठाकुर चर्चा में बनी हुई है। सिंगिंग जगत में नाम कमाने के बाद कयास है कि वो राजनीति के क्षेत्र में कदम रखेंगी। मैथिली ने खुद कहा है कि अगर बीजेपी उन्हें मौका देती है तो वो बिहार के अलीनगर या बेनीपट्टी सीट से चुनाव लड़ना चाहेंगी। अब बिहार विधानसभा चुनाव में मैथिली का टिकट कंफर्म होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन मैथिली ठाकुर के जरिए बीजेपी ब्राह्मण वोटों को वैसे ही साधने की कोशिश कर रही है जैसे पवन सिंह के माध्यम से ठाकुर वोटों को। लेकिन दोनों में एक बड़ा फर्क है। 5 साल की रही होंगी मैथिली ठाकुर जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। लोक संगीत में धूम मचाने के बाद मैथिली ठाकुर अब अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रही हैं। और मैथिली हाल फिलहाल में गीत संगीत से जुड़ी दूसरी शख्सियत है जिन्हें बीजेपी चुनावी राजनीति में पेश करने जा रही है। हाल ही में भोजपुर स्टार पवन सिंह ने भी बीजेपी का दामन थामा है, लेकिन उनसे जुड़े विवाद थमने के बजाय आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। मैथिली ठाकुर और पवन सिंह में बड़ा फर्क यही है कि मैथिली निर्विवाद है। महिलाओं के सम्मान के मामले में पवन सिंह की छवि काफी खराब है और इसी के चलते आसनसोल से बीजेपी का टिकट मिलने के बावजूद उनको मैदान छोड़कर बैरंग भागना पड़ा था। पवन सिंह के घर का झगड़ा भी अब सड़क पर आ गया है, जिसमें पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर पवन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर सफाई भी दी। मैथिली के बहाने बीजेपी ब्राह्मण वोट वैसे ही साधने की कोशिश कर रही है जिस मकसद से पवन सिंह को वाया उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में लाया गया। मैथिली सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं बल्कि बिहार में महिला वोटरों को रिझाने में भी बीजेपी के काम आएंगी। उनकी गायकी को महिलाओं में खासकर खूब पसंद किया जाता है। मैथिली ठाकुर की बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात भी हो चुकी है। खास मुलाकात के दौरान मैथिली के पिता रमेश ठाकुर भी मौजूद रहे। रमेश ठाकुर संगीतकार हैं और बचपन से ही बेटी को संगीत की बारीकियां सिखा रहे हैं। 2023 में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर की लोकप्रियता को देखते हुए बिहार का स्टेट आइकॉन बना दिया। उसके बाद मतदाता जागरूकता अभियानों में मैथिली ठाकुर की सक्रिय भूमिका रही और अब वही लोकप्रियता मैथिली ठाकुर को चुनावी राजनीति में दाखिला दिला रही है। 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली में आयोजित नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड समारोह में भी मैथिली ठाकुर ने खास मौजूदगी दर्ज कराई थी। तब मैथिली ठाकुर को कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैथिली ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फरमाइश पर एक शिव भजन भी सुनाया था, जिसे लोगों ने वैसे ही पसंद किया जैसे उनकी परफॉर्मेंस पर तालियां बजाते रहते हैं। कुछ सुनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मैथिली से कहा था कि आज सुना ही दो क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक गए हैं। मैथिली को और जानिए। देखिए, मैथिली बिहार की फेमस सिंगर हैं, दरभंगा की रहने वाली हैं। लोक संगीत के लिए वो जानी जाती हैं। विदेश में भी मैथिली कॉन्सर्ट कर चुकी हैं। 25 साल की सिंगर मिथिला संस्कृति के लिए फेमस है। बचपन से मैथिली को गाने का शौक। वो प्लेबैक सिंगर हैं। क्लासिकल म्यूजिक में उनकी ट्रेनिंग हुई। मैथिली ने कई भाषाओं में गाने गाए हैं। उनके पिता रमेश ठाकुर और माँ भारती ठाकुर मैथिली म्यूजिशियन हैं। दोनों बतौर म्यूजिक टीचर काम करते हैं। मैथिली के 2 भाई हैं, वो भी संगीत की दुनिया में अपना करियर बना रहे हैं। सभी बच्चों को उनके दादा और पिता ने संगीत की तालीम दी। तीनों भाई बहनों को हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के अलावा हारमोनियम और तबला बजाने की भी ट्रेनिंग दी गई। मैथिली 4 साल की उम्र से संगीत सीख रही हैं। 10 की उम्र में मैथिली ने म्यूजिक फंक्शन और जागरण में गाना शुरू कर दिया था। मैथिली ने सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल जूनियर और राइजिंग स्टार सीजन 1 में पार्टिसिपेट भी किया। भले ही किसी भी कंपटीशन को मैथिली नहीं जीत सकी, बावजूद इसके वो म्यूजिक की दुनिया में सेंसेशन बनी हुई हैं। विनर से ज्यादा लाइमलाइट मैथिली ने अपने नाम की है। मैथिली ने 2016 में आई जीनियस यंग सिंगिंग स्टार कंपटीशन भी जीता था। इसके बाद उन्होंने अपना एल्बम लॉन्च किया या रब्बा। सोशल मीडिया पर उनके सिंगिंग वीडियो धड़ल्ले से वायरल होते रहते हैं। आज वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इंस्टाग्राम पर मैथिली के 6 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। फेसबुक और यूट्यूब पर भी वो छाई रहती हैं। बीते दिनों उन्होंने अंबानी के गणेशोत्सव में धमाकेदार परफॉर्मेंस दी थी और उनकी गायकी सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए थे।
और अब ये चर्चा हो रही है कि मैथिली ठाकुर बिहार चुनावी मैदान में आपको नजर आ सकती हैं। हालांकि सीट कौन सी होगी इस पर से बहुत जल्द पर्दा उठ सकता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।